buy, hire, and item. Better stick around if you want it. You gotta prove it like we do it. आजकल सोशल मीडिया पर एक ही नाम के बड़े चर्चे हैं, मिस्टर बीस्ट। दरअसल कुछ दिन पहले दुनिया का सबसे बड़ा यूट्यूबर भारत आया था। यहाँ की गलियों में खूब घूमा, भारतीय इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स के साथ कोलैब भी किए। अब इसकी खूब तस्वीरें और वीडियोस आ रही हैं। सिर्फ मिस्टर बीस्ट ही नहीं, उनके साथ इन्फ्लुएंसर और रेसलर लोगन पॉल और बॉक्सर KSI भी आए थे। ये तीनों 10 नवंबर की शाम को मुंबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड हुए थे। भारत आने की जानकारी उन्होंने कैरी मिनाटी के साथ एक इंस्टाग्राम रील कोलैब में दी थी। आपको बताते चलें कि कुछ दिन पहले कैरी मिनाटी के चैनल पर मिस्टर बीस्ट पैरोडी टाइटल से एक वीडियो अपलोड किया गया था। इस वीडियो के अंत में मिस्टर बीस्ट ने कहा था कि अगर इस वीडियो को 10 बिलियन लाइक्स मिलते हैं तो वो भारत आएंगे। वीडियो पर तो 10 मिलियन लाइक्स नहीं आ पाए, लेकिन मिस्टर बीस्ट इंडिया ज़रूर आ गए। यहाँ आने के बाद तीनों इन्फ्लुएंसर के मस्ती करते हुए वीडियोस खूब वायरल हुए। ऐसे फोटोज़ और वीडियोस भी आए जहाँ लोगन पॉल ऑटो चला रहे थे और मिस्टर बीस्ट और KSI पीछे बैठे थे। ये लोग इंडिया क्यों आए थे? जवाब है बिजनेस। मिस्टर बीस्ट का एक चॉकलेट ब्रांड है फीस्टेबल, उसे लॉन्च करने के लिए ये लोग इंडिया आए थे। वैसे इसके लॉन्च से पहले ही ये चॉकलेट इंडिया में बिक रही थी, लेकिन इसे पहले इंपोर्ट किया जाता था। इंपोर्ट होने के चलते ये महंगी बिकती थी, लिहाजा ये चॉकलेट खरीदने के लिए भारतीय कस्टमर्स को महंगे दाम चुकाने पड़ते थे। लोगन पॉल और KSI ने साथ मिलकर एक एनर्जी ड्रिंक का ब्रांड लॉन्च किया था, प्राइम। इस ड्रिंक का पूरी दुनिया में बहुत क्रेज है, लोग इसे बड़े शौक से पीते हैं। इसे भी इसी ट्रिप में लॉन्च कर दिया गया। अब ये तो रही बात बिजनेस की। अब बात करते हैं कि मिस्टर बीस्ट और बाकी इन्फ्लुएंसर्स भारत आने के बाद किस किस से मिले। इस लिस्ट में शामिल हैं शिल्पा शेट्टी, समय रैना, कैरी मिनाटी, टेक बर्नर, मिथपैट और फुकरा इंसान। साथ ही मिस्टर बीस्ट ने बियर बाइसेप्स और राज शमामी के साथ पॉडकास्ट भी किए। इस ट्रिप में मिस्टर बीस्ट टी सीरीज के ऑफिस भी गए। विराट के साथ एक कोलैब की बात भी उठी थी। साथ ही मिस्टर बीस्ट के बिजनेस को एक्सपोज करने वाला वीडियो भी सामने आया। ऋतिक महलावत नाम के यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो आया है। वीडियो का टाइटल है हाउ मिस्टर बीस्ट एंड लोगन पॉल विल अर्न क्रोर्स फ्रॉम इंडिया, बिजनेस एक्सपोज्ड। इस वीडियो में ऋतिक बात करते हैं कि कैसे ये प्लान महीनों और सालों पहले बनाया गया था। कैरी मिनाटी को बुलाना, लोगन पॉल के साथ टीम अप करवाना, कैरी मिनाटी के वीडियो में फीचर होना, ये सब मार्केटिंग और ब्रांड कोलैबोरेशन का ही हिस्सा था। वैसे मिस्टर बीस्ट वापस जा चुके हैं। इन्फ्लुएंसर्स को एक इंस्टाग्राम पोस्ट मिल गया है, पैपराजीज को खूब सारे वीडियोस, मिस्टर बीस्ट, लोगन पॉल और KSI को एक नया और बहुत बड़ा मार्केट। तो सब खुश हैं। दिल्ली का जिक्र हो और खाने पीने की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन समय के साथ ये बदल गया है। अब दिल्ली के नाम के साथ याद आता है पॉल्यूशन। दिल्ली का वाटर पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन के साथ जो लव ट्रायंगल बनता है ना, वो कमाल का है। इम्तियाज़ अली चाहें तो इस पर फिल्म भी बना सकते हैं। बाद में उसे लोग पूरी दिल्ली स्मॉग से ढकी थी, वो दिल को रिप्रेजेंट करता है। यमुना पर सफ़ेद झाग था, वो ब्रेन को रिप्रेजेंट करता है, जैसी थ्योरीज भी बना सकते हैं। खैर, वापस आते हैं अपने मुद्दे पर। आज सुबह दिल्ली वाले जब उठे तो उन्हें वातावरण में मिला स्मॉग, विजिबिलिटी भी कम रही। ऐसी खबरें आई कि इसके चलते कई ट्रेन्स और फ्लाइट्स देर से चली। वैसे अब तो हालात ये हो गए हैं कि ये बातें कोई नई नहीं लगती हैं, अपने को आदत सी हो गई है। हर साल यही होता है, हर साल उम्मीद होती है कि अगले साल कुछ होगा, पर जब तक अगला साल आता है हम सब कुछ भूल चुके होते हैं। बाकी स्मॉग देख सोशल मीडिया पर लोग क्या बोले वो भी बता देते हैं। सड़क की तस्वीर लगाकर लिखा गया कि दिल्ली वालों, ये फॉग नहीं स्मॉग है। नासा वर्ल्ड व्यू से आप पृथ्वी का सैटेलाइट मैप देख सकते हैं। उसी के मैप का स्क्रीनशॉट लगाकर दिखाया गया कि अंतरिक्ष से भी स्मॉग दिख रहा है। इंडिया हिस्ट्री पिक नाम के अकाउंट से 1950 के दौर की दिल्ली की एक तस्वीर अपलोड की गई। इस तस्वीर में हवा साफ थी और बिना स्मॉग वाला आसमान दिख रहा था। वाओ! आने वाले दिनों में आपको स्मॉग और प्रदूषण की और तस्वीरें और वीडियोस देखने को मिलेंगी, लेकिन ये दिक्कत दूर कैसे होगी, इसका जवाब कब मिलेगा? वैसे प्रदूषण को कम करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन ये कदम कितने बड़े हैं, कितना असर दिखाएंगे, ये तो वक्त बताएगा। आप दिल्ली के हैं तो ये खबर आपके काम की है।
प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली नगर निगम यानी कि एमसीडी के अधिकारी 14 नवंबर 2024 को सदन की बैठक में पार्किंग फीस बढ़ाने का प्रस्ताव रखेंगे। अगर प्रस्ताव पास हो जाता है तो लोगों को पार्किंग के लिए दुगनी फीस देनी पड़ सकती है। प्रदूषण कम करने की बात चल ही रही है तो आगरा चलते हैं, जहां प्रदूषण को कम करने के लिए जुगाड़ का सहारा लिया गया है। एक वीडियो वायरल हुआ जहां दिख रहा है कि कैसे प्रदूषण नापने वाली मशीन के पास पानी का छिड़काव किया जा रहा है ताकि उस जगह का AQI नीचे रहे। बाकी पूरे शहर से क्या ही मतलब है, बस आंकड़े अच्छे होने चाहिए। वीडियो ट्वीट कर लिखा गया, यूपी के आगरा में प्रदूषण विभाग AQI के आंकड़ों से छेड़छाड़ कर रहा है। लोगों की आंखों में धूल झोंकी जा रही है, स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आगरा में हवा की गुणवत्ता खराब होने के बावजूद ऑटोमेटिक मॉनिटरिंग स्टेशनों पर पानी छिड़ककर AQI के आंकड़ों को नियंत्रित किया जा रहा है, जबकि सच्चाई यह है कि सांस लेना मुश्किल हो रहा है। साथ ही वीडियो भी आप देख ही लीजिए। अब बारी है रैपिड स्पीड में खबरों की। इस सेगमेंट में हम आपको आज के ट्रेंड्स, वायरल खबरों और सोशल मीडिया पर ओवरऑल क्या चला इस बारे में बताएंगे। फूड डिलीवरी ऐप स्विगी के शेयर्स मार्केट में लिस्ट हो गए हैं। इस लिस्टिंग के बाद कॉम्पिटिटर जोमैटो ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक क्रिएटिव शेयर किया है जिसकी लोगों ने खूब तारीफ की है। जियो हॉटस्टार.com के डोमेन को लेकर लड़ाई चल रही थी। अब इस लड़ाई में एक नया ट्विस्ट आ गया है। बताया जा रहा है कि इस मर्जर की वेबसाइट का डोमेन JioStar.com होगा। वेबसाइट लाइव हो चुकी है। अपनी मम्मी को प्रैंक कर सरप्राइज देने का एक वीडियो वायरल हुआ जहां एक बच्चा अपनी मम्मी को लाइट नहीं जल रही कहकर बुलाता है। जब लाइट जलती है तो दिखता है मम्मी के लिए एक सुंदर सा सरप्राइज। आप भी देखिए। मम्मा लाइट ही नहीं चल रही, जरा अंदर आना, लाइट ही नहीं चल रही। हैप्पी एनिवर्सरी। Thank you. Thank you. हैप्पी एनिवर्सरी। हैप्पी बर्थडे टू। सोशल लिस्ट में अब बारी है पिक ऑफ द डे की। आज पिक ऑफ द डे में है एक सबरेडिट। अगर आप भारत या दुनिया भर के पुराने सिक्के इकट्ठा करते हैं या उनके बारे में जानने का शौक भी रखते हैं तो ये सबरेडिट आपके लिए ही है। आप इंडियन कॉइन सबरेडिट पर जा सकते हैं, पुराने नोट्स और सिक्कों की फोटोज देख सकते हैं। अगर आपके पास कोई नोट या सिक्का हो तो यहाँ उसकी तस्वीर भी अपलोड कर सवाल पूछ सकते हैं। यहाँ आप अलग अलग तरह के सिक्के देख भी सकते हैं। आज शो में इतना ही। मेरा नाम है सरवत और आप देख रहे थे सोशल लिस्ट। आज का ये हमारा शो लिखा था हमारे साथी अभिलाष ने। जाते जाते एक बहुत ही ज़रूरी सूचना, ललन टॉप का सालाना अड्डा लौट आया है। तारीख 22 नवंबर से 24 नवंबर तक दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में अड्डा सजेगा। अब इस अड्डे में आने के लिए आपको क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन करना होगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, उस पर क्लिक करिए और रजिस्टर करिए। आप चाहें तो lallantop.com वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। टॉप पर एक बैनर है, उस पर क्लिक करिए, आप उसके जरिए भी रजिस्टर कर सकते हैं। 3 दिन के ललन टॉप अड्डा का आप हिस्सा बन सकते हैं केवल 499 रुपए में। तो आपका इंतजार रहेगा। शुक्रिया। सवाल बहुत सारे हैं, जवाब 3 दिनों में मिलेंगे। तारीख है 22, 23 और 24 नवंबर। जगह है दिल्ली का मेजर ध्यानचंद स्टेडियम और मौका है ललन टॉप के सालाना जलसे का, यानी ललन टॉप अड्डे का। पर सवाल क्या है? दिलरुबा इतनी हसीन क्यों है? मम्मी कैसी हैं? ब्राउन रंग किसने लिखा? और गाड़े कहाँ थे? आइए और देश और दुनिया की नामचीन हस्तियों से मिलिए, उनसे अपने हिस्से के सवाल पूछिए और कहकहों में और ज्ञान की रोशनी में सराबोर हो जाइए, क्योंकि ये है ललन टॉप का सालाना अड्डा। और इस अड्डे का हिस्सा बनने के लिए आपको करना होगा रजिस्ट्रेशन thelalantop.com पर जाकर या डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर। 499 रुपये मात्र में 3 दिनों का पास आपके लिए उपलब्ध हो जाएगा और फिर होगी भरपूर मौज, क्योंकि नाम है हमारा ललन टॉप।